नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कंपटीशन का दौर है और इस कंपटीशन के दौर में विभिन्न प्रकाशकों और लेखकों के माध्यम से कंपटीशन की तैयारी करने हेतु विभिन्न प्रकार की पुस्तकें मार्केट में प्रकाशित हो चुकी है और दुकानों पे आ चुकी है। इसी दौरान एक D2 पब्लिकेशन जयपुर के नाम से भी एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तक का नाम है हिंट मार का हिंदी व्याकरण। इसका हम आज रिव्यू करते हैं। ये कैसी पुस्तक है, औरों से कैसे भिन्न है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। ये पुस्तक है, इसका मूल्य 229 रुपये है। ये उसका कवर पेज है और इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें ट्रिक्स है, लॉजिक है और हिंट है। इन तीनों पर आधारित ये पुस्तक है। इसके माध्यम से ये पुस्तक पढ़ते हैं ट्रिक्स, लॉजिक और हिंट के माध्यम से, तो हिंदी व्याकरण याद करना बहुत आसान हो जाता है और हम कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं उनका सही सटीक जवाब लगा पाते हैं। और इसका विषय वस्तु किस प्रकार की है, तो फर्स्ट पेज है, इसमें इस प्रकार से दे रखा है। इसके लेखक मुकेश कुमार मीणा है। पब्लिकेशन का D2 पब्लिकेशन जयपुर है और पुस्तक का नाम है हिंट मार का हिंदी व्याकरण। ये इसका लोगो है और इसके साथ ही इसमें जो भी है इसका मूल्य 229 रुपये दे रखा है। और इसमें जो विषय वस्तु है उसमें लगभग कंपटीशन में आने वाले सारे टॉपिक का समावेशन किया गया है। साथ ही जैसे पहला इसमें टॉपिक दे रखा है शब्द विचार। शब्द विचार में पहले परिभाषा, फिर उसका विस्तार, फिर इसके साथ साथ शब्द विचार में जैसे देश शब्द आ गए, विदेशी शब्द आ गए, तत्सम तद्भव ये शब्द आ गए। तो ये क्या है कि संख्या में बहुत सारे होते हैं और ये याद नहीं रह पाते हैं, तो इनको कोई हिंट और ट्रिक्स के माध्यम से इनका समावेशन कर रखा है ताकि वो सारे शब्द है ना वो याद हो जाए और अपनी ज़बान पे चढ़ जाए। तो इस प्रकार से इनकी ट्रिक्स दे रखी है और कुछ हिंट मार्क्स भी दे रखा है। जैसे इन्होंने दे रखा है कि अगर ई से प्रारंभ होने वाले शब्द ज़्यादातर अरबी होते हैं तो ये इजी वे में याद हो जाता है, ऐसे इनमें हिंट मार्क है। ऐसे ही अगला है, जैसे मान लो इन्होंने पुर्तगाली वाला दे रखा है। अब जैसे गोदाम, गमला, गोभी, तौलिया ये दे रखा है इसमें। अब इसमें यह है कि जैसे गोभी है, गोदाम है, गमला है। अब इसकी ट्रिक्स बनानी है कि पुर्तगाली गोदाम के गमले में गोभी तोल कर रखते हैं। तो ये एक दो बार पढ़ने के बाद में ये लाइन अपने ज़बान पे चढ़ जाती है, तो ईजी वे में ये याद रहता है। इसी प्रकार इन्होंने सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनने जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं उनको लेकर के हिंट मार्का के माध्यम से इसको शो किया गया है और साथ ही ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का प्रयास किया गया है। टॉपिक भी डिटेल्स है, उसका स्पष्टीकरण है। कई में जो अपने समझ में नहीं आता है उसका स्पष्टीकरण दे रखा है। हिंट मार्का है उसका भी स्पष्टीकरण दे रखा है। और जैसे संज्ञा है, ये संज्ञा वाला टॉपिक है, इसमें इन्होंने अच्छे तरह से समझा रखा है क्योंकि संज्ञा में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक इसमें हमेशा कन्फ्यूज बना रखा है। तो वो पूरा कन्फ्यूजन इसमें दूर कर रखा है और बहुत ही अच्छी किताब है। और इसमें हर चीज़ का स्पष्टीकरण दे रखा है और बिल्कुल रंगीन और अच्छी तरह सारणीबद्ध तरीके से समझाया गया है। इस प्रकार से ये पूरी किताब एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छी किताब प्रतीत होती है। इसमें अब तक के जो क्वेश्चन आए हैं जिसमें 2023, 22 और 24 के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में भी इन्होंने दिखाया है और इनको अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सारणी में, टेबल में उदाहरण दे करके और इसको तीर के माध्यम से भी, संकेतक के माध्यम से भी समझाया गया है। इसी प्रकार इन्होंने जो इसके विभिन्न टॉपिक है उसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है और इसमें जहाँ पे ट्रिक्स काम करती है वहाँ पे ट्रिक्स का यूज किया है, जहाँ पे लॉजिक काम करता है वो लॉजिक का काम करता है, वहाँ पे लॉजिक यूज किया है। जैसे इन्होंने यहाँ पे जैसे संधि है, संधि को ऐसे चित्रों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है ताकि हमारे इसकी जो प्रतिलिपि है दिमाग में फिट हो जाए, मतलब समझने में आसानी हो और ये अपने को याद भी रहे कि हाँ संधि में इस प्रकार से सूत्र थे, ऐसे ऐसे चित्र थे, उसमें ये लिखा हुआ था। इस प्रकार से इन्होंने अच्छे से कर रखा है और ये अच्छे से याद रहते हैं। जैसे 555, अब ये बार बार दिमाग में फिट हो जाएगा कि 555 था, ये ट्रिक्स थी, इसमें ये चीज़ें लिखी हुई थी, ये लॉजिक था, ये इसका हिंट मार्क था।
इसके साथ ही इन्होंने जैसे अनेक कार्त शब्द दिए हुए हैं, उनके बारे में भी इन्होंने पहले शब्द जो बार बार एग्जाम में आते हैं उनको संकलन किया है, फिर उसको ट्रिक्स में बदलने का प्रयास किया है, ताकि इस ट्रिक्स वाली लाइनों को 2-4 बार पढ़ने के बाद में वो सारे शब्द सिमट करके अपनी ज़बान पे चढ़ जाए। इस प्रकार से इसका प्रयास किया गया है। साथ ही इनको अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया है, जहाँ पे ट्रिक्स लगी है वहाँ पे ट्रिक्स भी लगाया गया है। प्रत्यय वाले टॉपिक को भी अच्छे से, सारे टॉपिकों को अच्छे से समझाया है। फॉर एग्जांपल जैसे पर्यायवाची शब्द है वो संख्या में बहुत सारे होते हैं, तब उनको याद करना बड़ा कठिन हो जाता है, तो इन्होंने उनको एक ही जैसे भविरी समास के अर्थ लगाते हैं, इसलिए प्रकार के प्रत्येक शब्द के अर्थ बताया है ताकि अपने को वो सारे शब्द याद हो जाए। जैसे इन्होंने अग्नि का बताया, आग, आग का मतलब बताया उन्होंने जलती हुई है। अनल, पावक, पावक पवित्र बताया, दहन यानी जलाने वाली, तो ये शब्द है और उनके अर्थ भी साथ साथ दिए हुए हैं। तो इससे क्या है कि ये अच्छे से याद हो जाएगा, अपने को रटना नहीं पड़ता है और ये ढंग से याद हो जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने लगभग सारे टॉपिकों को अच्छे से संकलित करके देने का प्रयास किया है। बहुत अच्छी किताब है, एक बार इसको आप देख सकते हैं। और इन्हें शब्द शुद्धि वाला टॉपिक है, इसको भी अच्छे से डिफाइन किया है। और वाक्य शुद्धि, कार्य लेखन पत्र, मुहावरे, लोकोक्ति, जो भी जितने भी टॉपिक है उसको अच्छी प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 के और 24 के बीच में, और इसके अलावा अन्य जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ में कन्फ्यूज रहता है वो भी बना करके इन्होंने इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। तो आप इस पुस्तक को प्रेफर कर सकते हैं।